आज की कहानी का शीर्षक है गलत फ्लोर। एलिवेटर 14वें फ्लोर पर खुला और मार्कस बाहर निकल आया। इससे पहले कि उसे एहसास होता कि यह 15वां फ्लोर नहीं है, उसे तुरंत पता चल गया। कारपेट का रंग अलग था, ग्रे की जगह बरगंडी, लेकिन तब तक दरवाजे उसके पीछे बंद हो चुके थे। यह एक छोटी सी ऐसी बात थी जिसे बदला नहीं जा सकता था, और अगर आप चाहें तो यह आपकी पूरी सुबह खराब कर सकती थी। उसने बटन दबाने के लिए मुड़कर देखा तो पाया कि एलिवेटर जा चुका था। ठीक है, उसने अपना लैपटॉप बैग ठीक किया और सीढ़ियाँ ढूंढने लगा। हॉलवे लगभग उसके अपने फ्लोर जैसा ही था, बस कारपेट अलग था और किचन के पास एक बड़ा वाइट बोर्ड था जिस पर हरे मार्कर से लिखा था ट्रिविया थर्सडे। आज 12:30 सभी का स्वागत है। साथ ही हाथ से बनी एक छोटी सी ट्रॉफी भी थी जिसे बनाने में किसी ने साफ तौर पर काफ़ी मेहनत की थी। उसे सीढ़ियाँ मिल गई। वह एक फ्लोर ऊपर गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। 12:28 बजे उसे याद आया कि वह अपना लंच फ्रिज में ही भूल आया है। वह वापस किचन में गया, लंच लिया और सैंडविच खा ही रहा था कि उसकी कलीग डाना उसके सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। तुम बिना किसी मकसद के लग रहे हो, उसने कहा। मैं खाना खा रहा हूँ। मैं 14वें फ्लोर पर ट्रिविया थर्सडे में जा रही हूँ। उसने ऊपर देखा। ऐसा भी कुछ होता है? लगता है 8 महीने से हो रहा है। फिल नाम का कोई व्यक्ति इसे ऑर्गेनाइज करता है। मैंने इसके बारे में एलिवेटर में सुना था। वह खड़ी हो गई। चलो, बस एक फ्लोर ऊपर जाना है। तुम्हारा सैंडविच भी साथ आ सकता है। उसने उस रिपोर्ट के बारे में सोचा जिसे उसे पूरा करना था, और उन 2 ईमेल के बारे में जो वह सुबह 9 बजे से ही अपने दिमाग में तैयार कर रहा था। उसने अपना सैंडविच उठाया। फिर 50 के उम्र के एक छोटे कद के जोश से भरे आदमी निकले जो लॉजिस्टिक में काम करते थे और ट्रिविया को उतनी ही गंभीरता से लेते थे जैसे कोई ऐसा व्यक्ति लेता है जिसने तय कर लिया हो कि यही उसका काम है और वह इसमें बेहतरीन करेगा। उन्होंने मार्कस और डाना का स्वागत ऐसे गर्मजोशी भरे अंदाज में किया जैसे कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो 8 महीने से इस इवेंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हो और नए लोगों के आने से बहुत खुश हो। वहाँ कुल 8 लोग थे जिन्हें 2 टीमों में बांटा गया था। मार्कस और डाना को एक टीम में रखा गया था जिसमें अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट नाम की एक महिला और रियू नाम का एक युवा लड़का शामिल था। रियू के गले में हेडफोन थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी साथी कर्मचारी ने ज़बरदस्ती यहाँ बुलाया हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश भी था। फिल ने बड़े उत्साह के साथ अपने फ़ोन से सवाल पढ़े। वे पहला राउंड बुरी तरह हार गए। पता चला कि कॉन्स्टेंस को 1970 के दशक की अमेरिकी फिल्मों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था। इस वजह से वह सिर्फ 2 सवालों के लिए काम की साबित हुई। रियू भूगोल के बारे में बहुत होशियार था, लेकिन बाकी चीज़ों में बिल्कुल बेकार। मार्कस को संगीत का एक सवाल मिला और विज्ञान के एक सवाल का उसने किस्मत से सही अंदाज़ा लगाया। डाना ने जनरल नॉलेज वाले हिस्से में टीम को संभाला। उसका आत्मविश्वास था जैसे उसने बहुत कुछ पढ़ा हो, सब कुछ याद रखा हो। फिल ने स्कोर जोड़े और दूसरी टीम, जिसमें 3 ऐसे लोग थे जिन्हें मार्कस जानता नहीं था, ने खेल भावना के साथ जीत स्वीकार की। कोई फन साइज चॉकलेट का पैकेट लाया था जो जीत हार की परवाह किए बिना सबको बांट दी गई। फिल ने कहा, अगले हफ्ते इसी समय, और साथ ही व्हाइट बोर्ड पर गुरुवार लिख दिया। ऊपर वापस आकर मार्कस अपनी डेस्क पर बैठा और रिपोर्ट खोली। वह अपनी योजना से 40 मिनट पीछे चल रहा था।
फिर भी उसे पूरे दिन की तुलना में बेहतर महसूस हो रहा था। यह बात तर्क संगत नहीं थी, इसलिए उसने इस पर ज़्यादा गहराई से न सोचने का फैसला किया। उसने कुछ देर टाइपिंग की। 4 बजे कंपनी चैट पर एक अनजान नाम से मैसेज आया, रियू किम, 14वीं मंजिल। अच्छा गेम था। जानकारी के लिए बता दूं कि 14वीं मंजिल के फ्रिज में बेहतर स्नैक्स मिलते हैं। पता नहीं कैसे, पर मुझे लगा कि आपको यह पता होना चाहिए। मार्कस ने इस बारे में एक पल के लिए सोचा, फिर उसने जवाब में टाइप किया, काम की जानकारी, धन्यवाद। उसने अपना डॉक्यूमेंट सेव कर लिया, हेडफोन लगाए और 1 घंटे में रिपोर्ट पूरी कर ली। खिड़की के बाहर शहर अपनी रोज़मर्रा की शाम की गतिविधियों में व्यस्त था। सुनहरी रोशनी, चहल पहल, घर लौटने की जल्दी, और उसने कुछ पल के लिए यह सब देखा, फिर वापस अपनी स्क्रीन की ओर मुड़ गया। कुल मिलाकर यह एक बिल्कुल सामान्य गुरुवार था और उसने सोचा कि यह काफ़ी अच्छा था। कहानी यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स।